तो ये जो मोहम्मद शाह था ये भागकर कहाँ चला गया, कहाँ पर, रणथंबोर। कहाँ पर, रणथंबोर। कौन, मंगोल शासक मोहम्मद शाह। किसका किसका दोस्त था, जेके का। दोस्ती में विश्वासघात कर दिया साले ने, ठीक है। कौन सा, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो भाई मोहम्मद शाह इसकी शरण में चला गया। थर्ड कारण क्या हो गया, मोहम्मद शाह को शरण देना। किसने दी थी शरण, हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। हमीरदेव चौहान, ठीक है। हमीरदेव चौहान ने क्या की, शरण दी। तब तो युद्ध संभव ही क्या भाई। अगर इसकी बेगम को, अगर वो मतलब बेगम के जो प्रेमी है उसको अगर शरण देगा, दो तो कारण पहले थे ही थे और तीसरा कारण और आ गया। अब तो युद्ध संभाविक है ना। तो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया। कौन सा युद्ध, हिंदुत्व घाटी का युद्ध। कब, 1299 में। कौन सा युद्ध, हिंदुत्व घाटी का युद्ध, ठीक है। हिंदुत्व घाटी का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या हार गया। कौन हार गया, एक के, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो हिंदुत्व घाटी में हार के पश्चात इसने सन 1301 ईस्वी में पुनः युद्ध किया, ठीक है। सो सन 1301 ईस्वी के इस युद्ध में, ठीक है, जो कि इसके हिंदुत्व घाटी का युद्ध, हिंदुत्व घाटी के युद्ध के बारे में कुछ और है, थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हिंदुत्व घाटी का युद्ध 1299 में हुआ था। इसके पश्चात जो इसमें जो सेनापति थे इसके, किसके, इसके भाई के, ठीक है। तो वो थे रणथंबोर के चौहान वंश के जो हमीरदेव चौहान, इसके जो सेनापति थे उसका नाम था धर्मपाल और एक का नाम था भीम सिंह, ठीक है। और जो इसमें दूसरा यानी कि एक के जो सेनापति थे वो तो अमीर हो गए, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के तो हो गए ये सेनापति, ठीक है। और इसके जेके के जो सेनापति, एके के जो सेनापति थे वो थे नुसरत खां और उल्गू खां। क्या नाम था, उल्गू खां। अब भाई दोनों सेनाएं युद्ध में आ गई, आमने सामने, युद्ध तो नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में जो ये दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तभी उल्गू खां और नुसरत खां, धर्मपाल और भीम सिंह, तो इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया, ठीक है। अब भाई नुसरत खां मारा गया, सेना कमजोर हो गई। तो अपने ये धर्मपाल थे, ये ने सोचा हम तो युद्ध जीत गए हैं, चलते हैं वापस रणथंबोर। कहाँ चले गए, रणथंबोर। अब पीछे से इसको क्या पता कि हमारे प्रिय मित्र, अजीज मित्र भीम सिंह की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इस युद्ध में भीम सिंह मारा गया, रणथंबोर के चौहान वंश के हमीरदेव शासक का सेनापति और नुसरत खां एके का सेनापति, दोनों मारे गए थे, ठीक है। तो अभी भाई इसमें ये मारा गया, इसमें ये मारा गया, लेकिन जो जीत हुई थी वो हुई थी हमारे हमीरदेव साहब की, ठीक है। हमीरदेव साहब की इसमें जीत हो गई। अब क्या है कि अब तो जीत तो हो गई भाई, लेकिन चुप तो बैठने वाला नहीं, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी चुप नहीं बैठने वाला है। इसने पुनः युद्ध की तैयारी कर दी कि अब की बार तो आर्या पार, जो युद्ध होगा देखा जाएगा, जो होने दो। तो इसने 1301 में पुनः युद्ध किया, ठीक है। 1301 का जो रणथंबोर का युद्ध है वो अत्यंत फेमस युद्ध है, यानी कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इस युद्ध में जो कि हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे, हमीरदेव चौहान सेनापति, वो थे रणमल और रितिपाल। कौन थे? रणमल और रितिपाल। ठीक है, रणमल और रितिपाल इस युद्ध में, और इसके यानी कि जो युद्ध था इसमें एक के ने क्या किया, 4 महीने तक घेरा डाल रखा। कहाँ का घेरा? कितने महीने तक? 4 महीने तक। अब भाई राशन पानी की कमी आने लगी। आखिरकार इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर, किसको? लालच देकर रणमल और रितिपाल को अपनी ओर मिला दिया। अब पैसे दे दिए दोनों ने, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई? अब तो होना है संभाविक है युद्ध, महायुद्ध। ठीक है, तो अब अकेला पड़ गया। कौन? अपना हमीरदेव अकेला। ठीक है, क्योंकि रणमल और रितिपाल तो इसकी लालच में आकर उधर चले गए, तो होना ही था साका। ठीक है, सो सन 1301 में, सन 1301 ईस्वी में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ। रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ। ठीक है, तो रणथंभौर के इस शाखे में चौहानों को किसी ने नहीं, चौहानों को जो तलवार थी यानी कि दुश्मनों की, वो कभी घायल नहीं कर सकी। लेकिन जो कि इसके गद्दार थे वो आपस में आकर मिल गए। तो भाई क्या करें, अब गद्दारी हो गई। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये वाला 1301 ईस्वी में रणथंभौर का प्रथम शाखा। ठीक है, आपको पता है शाखा और जौहर, शाखा किसे कहते हैं और जौहर, तो हम शाखा और जौहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाखा जिसमें केसरिया भी होता है और साथ में अग्निकुंड में कूदकर जौहर। ठीक है, यानी कि वीरांगनाएं होती है वो अग्निकुंड में कूद जाती है। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो केसरिया धारण कर युद्ध के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं और युद्ध रणभूमि में कूद पड़ते हैं। और जौहर जिसमें मतलब वीरांगनाएं जौहर तो करती है लेकिन केसरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। इसके पश्चात तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर रणथंभौर में आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि रणथंभौर का प्रथम शाखा, ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। प्रथम शाखा कहलाता है। ठीक है, रणथंभौर का शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। ठीक है, इससे पूर्व यानी कि शाखे से पूर्व, यह शाखा किसके नेतृत्व में था? इसकी पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी। रंग देवी ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया। ठीक है, जौहर किया। ठीक है, और इससे पूर्व राजस्थान का प्रथम जल जौहर, राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी रणथंभौर में ही हुआ था। राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी राजस्थान में ही हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था
ये हुआ था हमीरदेव चौहान की पुत्री जिसका नाम था देवल। इसने क्या हुआ कि एक दिन पूर्व जो ये शाखा होना था उससे एक दिन पूर्व नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नदी में कूदकर आत्महत्या करना। ये किसकी पुत्री है? अपने हमीरदेव चौहान की। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उन स्रोतों के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हमें इसके बारे में हम जानकारी मिलती है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचयिता है वो है नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी। ठीक है, इसके पश्चात जो एक है हमीर हट। हमीर हट। हमीर हट के रचयिता है वो है चंद्रशेखर। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमीर रासो। हमीर रासो। इसके दो नाम आते हैं, एक आता है सारंगर और दूसरा आता है जोधराज। कौन है? जोधराज। ठीक है, और एक और है। ठीक है, एक और है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन के जो रचयिता है वो है जयसिंह। कौन है? जयसिंह। ठीक है, तो इन तीनों का संबंध है वो है हमीर देव चौहान से। लेकिन भाई यहाँ पर बड़ों से कंफ्यूजन हो जाती है। ये जो है अपना हमीर मदमर्दन, इसका संबंध हमीर देव चौहान से नहीं है। इसका संबंध है हमीर देव सिसोदिया से। हमीर देव सिसोदिया से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। अगर कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना ताकि हम अगली बार जो भी करें उसके सुधार करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, और तो फ्रेंड हमारे इस भाटी ई क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। और हमारे भाई जो कि टिकमचंद इनकी मदद करना ताकि हमारे इस चैनल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके। हमारा कोई मकसद पैसा कमाना नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई, मतलब लोगों को एक प्लेटफॉर्म लॉन्च देना है ताकि उसकी मदद हो सके और घर बैठे फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और ना भूलें। ठीक है, हमारे इस भाई कुछ बोलेंगे। चलो दोस्तों, अपने जो इतिहास पढ़ा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, बहुत ही अच्छे बीएड किए हुए, अभी सर्विस रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्सटेंडेड है। और अपन को राजस्थान इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आशा करूंगा कि आप इनका भी सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर दो। और अगला वीडियो भी इतिहास के बारे में महेंद्र जी बहुत जल्द बनाएंगे। धन्यवाद।